नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महाबली श्री हनुमान जी के बारे में। भगवान हनुमान जी श्री राम के परम भक्त हैं। हनुमान जी का नाम लेने भर से मनुष्य का उद्धार हो जाता है। सभी कठिनाई और बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। भूत पिशाच महाबली हनुमान जी का नाम सुनकर थर-थर कांपते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या होगा जब आपको पता लगेगा त्रेता युग में भगवान राम के साथ मौजूद भगवान हनुमान यानी कि महाबली बजरंगबली आज भी धरती पर मौजूद हैं। जी सही सुना आपने। भगवान शिव के अवतार श्री हनुमान जी सतयुग में भी मौजूद थे, रामायण काल में भी थे और महाभारत काल में भी मौजूद थे। और कहा जाता है कि कल युग में भी हनुमान जी मौजूद हैं। जी हां दोस्तों, जिनकी भक्ति और निष्ठा की कस्में खाई जाती हैं और भगवान राम के सारे काज जिनके कारण सरल और पूर्ण हो गए, वो भगवान हनुमान आज भी धरती पर मौजूद है। रामायण काल में मौजूद हनुमान जी ने भगवान श्री राम के वनवास के दौरान, माता सीता के हरण के दौरान श्री राम की बहुत मदद की थी। फिर वो चाहे समुद्र में पुल बनाना हो, 7 समुद्र पार करके माता सीता तक प्रभु श्री राम का संदेश पहुंचाना हो, लंका दहन करना हो, या विशाल पर्वत उठाना हो, या भगवान राम के पक्ष में युद्ध करना हो, इन सभी जगह श्री बजरंगबली ने अपनी भक्ति और शक्ति का प्रदर्शन किया था। और आज भी कई ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि वो कलयुग में हम सभी के बीच मौजूद हैं। कहा जाता है कि वो कलयुग में भी विराजमान हैं और उनके जीवित होने के संकेत मिलते रहते हैं। हनुमान जी भगवान श्री राम के महान भक्त हैं। भगवान श्री राम के बाद सबसे पहले जिनका नाम स्मरण किया जाता है तो वो है हिंदू धर्म के सबसे ताकतवर और सबसे लोकप्रिय भगवान महाबली श्री हनुमान। इनकी बहादुरी और शौर्य की कहानी तो हर किसी ने सुनी ही होगी। रामायण के बाद हनुमान सैकड़ों सालों बाद महाभारत में भी जिंदा थे। हैरानी की बात यह है कि हनुमान जी जिनके मरने या वापस स्वर्ग में जाने की बात किसी भी ग्रंथ में देखी नहीं गई। दरअसल रामायण में भी बताया गया है कि श्री राम के धरती छोड़ने तक हनुमान जी अयोध्या में उनकी सेवा करते रहे और उसके बाद उन्होंने दक्षिण के जंगलों को ही अपना निवास स्थान बनाया। कलयुग में बजरंगबली के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो हिमाचल के जंगलों में रहते हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी के प्रमाण अब तक नहीं मिल सके। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको हनुमान जी से जुड़े कुछ ऐसे ही प्रमाण बताएंगे जिससे आपको भी यकीन हो जाएगा कि सत्य में हनुमान जी आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। तो दोस्तों, बने रहें वीडियो के अंत तक। आज हम बताएंगे हनुमान जी के जीवित होने के ऐसे पक्के सबूत जो आपको हैरान कर देंगे। और इसमें पहले नंबर पर आता है श्रीलंका के जंगलों में मातंग नाम की एक जनजाति से मिलने आते हैं हनुमान जी। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। हनुमान जी के बारे में ये जानकारी सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि कुछ साल पहले एक खबर सुर्खियों में आई थी कि हनुमान जी अब भी अपने भक्तों की पुकार सुनकर उनके पास आते हैं। और ये कहना सरासर गलत नहीं होगा कि भगवान अपने भक्तों की सुनते हैं। इसका प्रमाण मिला श्रीलंका में। जी हां, श्रीलंका के जंगलों में मातंग नाम की एक जनजाति निवास करती हैं। इन कबीलाई लोगों का कहना है कि आज भी उनसे मिलने हनुमान जी आते हैं। कुछ समय पहले एक अंग्रेजी अखबार ने इन जनजातियों पर अध्ययन करने वाले आध्यात्मिक संगठन के हवाले से इस सनसनीखेज खबर का खुलासा किया है। कहा गया है कि हनुमान जी इस जनजाति के लोगों से साल 2014 में मिलने आए थे और दोबारा भी वो इनसे मिलने आएंगे, वो भी 41 साल बाद। दोस्तों, आपको बता दें कि रामायण काल में हनुमान जी को अमर होने का वरदान मिला था, यानी कि उनकी मृत्यु कभी भी नहीं हो सकती।
भगवान श्री राम के त्रेता युग से जाने के बाद हनुमान जी अयोध्या से दक्षिण भारत की ओर जंगलों में रहने चले गए थे। उसके कुछ समय पश्चात वो वापस समुद्र लांघ कर श्रीलंका चले आए थे, जहां के जंगलों में उन्होंने वास किया और वहीं पर उनको मातंग नाम की जनजाति के लोग मिले, जिन्होंने श्री हनुमान जी की सेवा की और बदले में हनुमान जी ने उनको वेदों पुराणों का ज्ञान दिया। दोस्तों, हनुमान जी के कलयुग में होने का दूसरा प्रमाण जो हम आपको दिखाने और बताने जा रहे हैं, ये जानकर तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ध्यान से सुनिए। दूसरा तथ्य जो हनुमान जी के अस्तित्व का प्रमाण देता है। कहा जाता है मानसरोवर की गुफा में देखे गए हनुमान जी और कैमरे में कैद हुई उनकी तस्वीर। जी हां दोस्तों, एक लड़के ने मानसरोवर की गुफाओं में ली थी श्री हनुमान जी की तस्वीर, लेकिन उस तस्वीर को लेने के बाद वो लड़का जीवित नहीं बचा था। इसके पीछे की पूरी सच्चाई यह है कि कहा जाता है कि 3 दोस्त मानसरोवर की यात्रा पर निकले थे। इनमें से एक हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। वो हमेशा हनुमान जी की आराधना करता था। उसे इस बात को जानने की जिज्ञासा थी कि आखिर हनुमान जी का असली स्वरूप क्या है। एक दिन वो मानसरोवर तालाब के पास घूमने गए तो वहां उनमें से एक को एक लंगूर की आकृति दिखी, जो बड़ी तेजी से हिमाचल के पहाड़ियों की तरफ जा रही थी। तीनों दोस्त उस आकृति का पीछा करने लगे, लेकिन उस तक पहुंच नहीं पाए। इसके बाद उन्होंने पहाड़ों और गुफाओं में हनुमान जी को ढूंढने की यात्रा शुरू कर दी। वहीं हनुमान जी की खोज में हनुमान भक्तों को एक गुफा से आती हुई तेज रोशनी दिखी और रोशनी का पीछा करते हुए उसको पाने के बाद तुरंत ही अपना कैमरा निकाला और एक फोटो खींच ली। लेकिन कहा जाता है कि फोटो खींचने के बाद ही लड़के के प्राण उसके शरीर से निकल गए। हालांकि इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों के लिए भी ये मौत रहस्यमय थी। इसके बाद उसके दोस्तों ने कैमरे का रोल निकलवाया और उसकी फोटो बनवाई, जिसमें हनुमान जी की एक तस्वीर सामने आई। इस फोटो में वो ग्रंथ पढ़ते हुए दिख रहे थे और ये ग्रंथ कोई और नहीं बल्कि रामायण है। इस घटना के बाद भी हनुमान जी के कलयुग में होने की बात की पुष्टि होती है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर हम जो प्रमाण देने जा रहे हैं उसके बारे में आपने भी जरूर सुना होगा। अगर नहीं तो अब ध्यान से सुनिए। हनुमान जी के अस्तित्व को साबित करने के प्रमाण में तीसरे नंबर पर आता है हनुमान जी के पैरों के निशान धरती पर होना। जी हां दोस्तों, हनुमान जी के अस्तित्व को लेकर हमेशा से अलग अलग तर्क दिए जाते हैं, और तो और देश में कई ऐसी जगह है जहां उनके पैरों के निशान पाए गए। और हैरानी की बात तो यह है कि कई वैज्ञानिकों ने इन पैरों के निशान की जांच की है और यह पता चला कि इनमें से कई पैरों के निशान कलयुग के समय के ही है। तो आइए देखते हैं। धार्मिक ग्रंथ के अनुसार साउथ अफ्रीका में विशालकाय पैरों के निशान मिले। ये लगभग 200 साल पुराने बताए जाते हैं। मलेशिया की पेमान में भी हनुमान जी के चरणों के निशान पाए गए। यहां हनुमान जी के पैरों को एक छोटे से मंदिर में रखा गया है और ये पैरों के निशान काफी पुराने नहीं बल्कि इसी समय के नजर आते हैं। इससे साबित होता है कि हनुमान जी आज भी हमारी धरती पर हमारे बीच मौजूद हैं। चौथे नंबर पर जो प्रमाण है वो भले ही कलयुग का ना हो, लेकिन उससे भी साबित होता है कि हनुमान जी कलयुग में भी मौजूद हो सकते हैं। तो ये प्रमाण है हनुमान जी का महाभारत काल में होना। जी हां दोस्तों, त्रेता युग के बाद हनुमान जी द्वापर युग में भी मौजूद थे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हनुमान जी के बिना रामायण पूरी नहीं हो सकती। त्रेता युग के रामायण काल में जन्मे हनुमान सैकड़ों साल बाद द्वापर युग के महाभारत काल में भी जिंदा थे। कहा जाता है महाभारत की लड़ाई से पहले हनुमान जी पांडवों से मिलने आए। द्वापर युग में हनुमान जी भीम की परीक्षा लेते हैं। महाभारत में एक दृश्य है कि एक बार द्रौपदी ने कहा कि उसे सौगंध का फूल चाहिए
और भीम उस फूल को ढूंढने चले गए। उनके रास्ते में एक बड़ा सा वृद्ध वानर बैठा हुआ था और उसकी पूंछ ने भीम का मार्ग रोका। ये देखकर भीम ने उस पूंछ को हटाकर वहां से निकलने का रास्ता तलाशना चाहा, जिसके लिए भीम ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो उस वृद्ध वानर की पूंछ को टस से मस नहीं कर पाए। तब भीम ने उस वृद्ध वानर को प्रणाम किया तो हनुमान जी ने अपने असली रूप में आकर भीम को दर्शन दिए। इसके अलावा हनुमान जी ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन की भी सहायता की थी। कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंतिम दिन कृष्ण ने अर्जुन से पहले रथ से उतरने को कहा। इसके बाद श्री कृष्ण रथ से उतरे और उन्होंने हनुमान जी का धन्यवाद किया, जिन्होंने उनकी रक्षा की। लेकिन जैसे ही हनुमान जी अर्जुन के रथ से उतर कर आए, वैसे ही रथ में आग लग गई। ये देखकर अर्जुन हैरान रह गए। श्री कृष्ण ने बताया कि कैसे हनुमान जी उनकी दिव्य अस्त्र से रक्षा कर रहे थे। इससे हमें पता चलता है कैसे हनुमान जी सिर्फ रामायण के ही नहीं बल्कि महाभारत काल के भी सबसे महत्वपूर्ण किरदार थे। कहने का तात्पर्य है कि हनुमान जी रामायण काल के त्रेता युग में पूरे 12 लाख सालों से जीवित थे और उसके बाद वो द्वापर युग में भी जीवित थे। और आज का युग यानी कि कलयुग का है, जो कि 4,32,000 वर्षों का है। उसमें से केवल 5,000 साल ही अब तक बीते हैं। तो इसका मतलब हनुमान जी कलयुग में अब भी कहीं ना कहीं मौजूद हैं। तो दोस्तों, ये सारे तर्क एक ही तरफ इशारा करते हैं कि श्री हनुमान जी का अस्तित्व कलयुग में भी बरकरार है। लेकिन उनके दर्शन तो उन्हीं को होंगे जिन्होंने पवित्र मन से पुण्य किए होंगे। लेकिन आपको इन तथ्यों में कितनी सच्चाई लगती है? क्या आप मानते हैं कि हनुमान जी अब भी मौजूद हैं? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी रोचक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।